पुश्तें सदमे में चली जाएंगी। 3 पुश्तें, सपना के पिताजी, सपना के भाई और भाई का बेटा। मतलब इतनी नफरत कि आप बच्चों के बच्चों को सदमे में डालने की बात कर रहे हो। इतनी नफरत। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी आंख को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो काफ़ी हद तक मेरी आंख देखिए ठीक हो चुकी है। इस वाली आई में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब बेटर है। तो इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। और अंकल का वीडियो भी देख लिया है मैंने छोटी बच्ची की लाइफ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि 1 घंटे की वो लाइव थी और थोड़ा सा मेरी आई में प्रॉब्लम था बोलने को। उस लाइव में जब मैंने देखा तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने की, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि मैं इस बच्ची की लाइफ पे क्या रिएक्शन दूँ, क्योंकि वो शब्द उसके हैं ही नहीं, वो स्क्रिप्ट उसकी है ही नहीं। इससे पहले भी एक बार उसने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि कितने सारे कट्स लगे हुए थे, और उस समय भी पता चल रहा था कि ये उसके शब्द हैं ही नहीं, ये सीडिंग उसको की जा रही है। और जब वो लाइव आई तो उस दौरान भी खुद आप लोगों ने अपने कान से सुना होगा किस तरीके से पीछे उसको पॉइंट्स बता के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। तो जो बच्ची खुद अपने शब्द नहीं बोल रही है, उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल रही है, उस बच्ची के रिएक्शन पे मैं क्या बात करूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस फैमिली में क्या ये लोग अपने घर की बहू बेटियों से प्यार करते भी हैं? इतने सेंसिटिव मुद्दे पे एक नाबालिग लड़की को इन्होंने कैमरे के आगे फेस करने के लिए भेज दिया। क्या ये एक सही तरीका था? ये प्यार करते हैं ये अपने घर के बच्चों को कि टाइम टाइम पे उनको कब कहाँ कैसे रखना है इनको ये भी नहीं पता। हम हमेशा एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं कि हम डील करेंगे, हम बड़े डील करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को फ्रंट फुट पे कभी भी नहीं आने देंगे। यही होता है पेरेंट्स का काम। और उस बच्चे के पास तो 4 माता पिता हैं, 2 माताएं हैं, 2 पिता हैं। उसके बाद भी उसको सामने लाया गया। सबसे पहली बात, वो जैसे ही लाइव में आई उसने क्या बोला कि मैंने किसी को नहीं बताया है कि मैं लाइव आ रही हूँ, सबने मुझे मना किया था, सबने मुझे मना किया था कि लाइव नहीं करनी, लाइव नहीं करनी। और उससे पहले कुछ सेकंड का एक वीडियो बना के उसने बोला था कि चीज़ें लीगल जा रही हैं और मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बोल सकती, ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। कुछ सेकंड की एक वीडियो उसने अपलोड कर दी थी। उसके बाद वो अंधेरे में रात के समय आती है, आईपैड हाथ में होता है, कैमरा लगा हुआ होता है, रिंग लाइट उसमें लगी है, पूरी माइक यहाँ पे है, पूरी तैयारी के साथ वो आती है लाइव करने। और सबसे पहले यही बोलती है कि मैं सबकी बिना मंजूरी के लाइव कर रही हूँ, किसी को नहीं पता, इनफैक्ट मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं ताकि कोई मुझे रोके ना। लेकिन पीछे तो खुद फैमिली मेंबर बैठे हुए थे, पीछे खुद फैमिली मेंबर बैठ के उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ठीक है, यहां से लाइव की शुरुआत हुई। अब बच्ची का ये वाला पॉइंट और कल की अंकल की वीडियो का एक और पॉइंट आप नोटिस करिए। बच्ची का कहना था कि मैंने किसी को भी बिना बताए ये लाइव करी, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती, मैं बोलूंगी। और अंकल ने कल बोला बहुत अच्छा किया उसने बहुत अच्छा किया, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो और भी बताएगी। अभी तो उसने पहले बोला कि सब कुछ बता दिया, फिर बोला कि अभी तो उसने कुछ ही बताया है, ज़रूरत पड़ी तो वो और ज़्यादा बताएगी। अब इन दोनों में से किसकी स्टेटमेंट सही है? बच्ची की कि उसको मना किया गया था कि कुछ भी लाइव नहीं करनी, या फिर अंकल की कि वो उस लाइव से खुश थे? दैट मीन्स कि उसको उस लाइव के लिए ऑलरेडी परमिशन मिली थी, क्योंकि अगर सपना ने कोई केस इनके लिए किया भी है तो वो शायद बड़ों पे लागू होता है, बड़ों के लिए किया होगा, बच्ची के लिए नहीं किया होगा। इसीलिए वो बेधड़क होके फ्रंट फुट पे आके वीडियो बनाने के लिए उसको बोला गया। मतलब मैं पेरेंट्स पे हद मान रही हूं कि आप बच्ची को, एक इंसान दुनिया से चला गया, उसका जवाब देने के लिए भी बच्ची आगे आएगी, उन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी बच्ची आगे आएगी। आप क्यों उस बच्ची को मोहरा बना के बार बार कैमरे के आगे ले आते हो? उसकी पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है। चलो सपना तो उसकी दुश्मन बन गई, ठीक है, सपना तो उसकी दुश्मन बन गई, पर आप तो उसके दुश्मन मत बनो। आप तो एटलीस्ट उसको इन सब चीज़ों से पीछे रखो। आपको जवाब देने का बहुत शौक है तो आप लोग ही जवाब देने बैठ जाओ। कैमरे के पीछे से इंस्ट्रक्शन मत दो, कैमरे के सामने आके जवाब दे दो। लेकिन उस बच्ची का यूज़ करना प्लीज़ छोड़ दो। उसको बच्ची वाली जिंदगी ही जीने दो। उसके मुंह में इतने बड़े बड़े वाले वर्ड्स फिट मत करो, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उसके बोले हुए शब्द चुभते हैं सपना को, उसकी बोली हुई बातें उसे बुरी लगती हैं, क्योंकि उसके साथ उसका दिल का कनेक्शन था। तो जब वो कुछ बोलती है तो उसको बुरा लगता है।
तो ये खेल खेलना प्लीज बंद कर दीजिए। लाइव में बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जिसपे मैं बोलना चाहती हूँ या पॉइंट खड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो पूरी लाइव ही स्क्रिप्टेड थी कि ये भी सपना ने, वो भी सपना ने, ऐसा भी सपना ने, तैसा भी सपना ने, वर्बल बातों पे तो मैं किसी की भी विश्वास ना करूँ, चाहे वो सपना हो चाहे वो ये लोग हो। हरीशचंद्र कोई भी नहीं है यहाँ पे, ये पूरी फैमिली में से कोई हरीशचंद्र नहीं है। सच एग्जैक्टली कोई नहीं बता रहा है, कोई भी सच नहीं बता रहा है। तो मैं ये बोल ही नहीं सकती कि जो उसने स्टेटमेंट दे दी वो 100% एक्यूरेट है, या जो इसने स्टेटमेंट दे दी ये 100% एक्यूरेट है। जी नहीं, आप लोग कुछ भी आके बोल जाएंगे और उस पर आंख बंद करके हम बोल दे कि नहीं आपने जो बोल दिया वो सच है। कैसे कैसे वो सच है? क्या वो सच मैंने देखा, जनता ने देखा? नहीं देखा ना। आपने बोल दिया तो वो सच है। आपने बोल दिया कि वो सपना ने किया तो वो सच है। आपने बोल दिया कि वो पोस्ट कर रही थी तो वो सच है। आपने बोल दिया फोन लॉकर में था वो सच है, फिर बोल दिया फोन सपना के पास था वो सच है। सच क्या है ना वो एग्जैक्टली मैं सच बताऊं तो आप में से किसी को भी नहीं पता, और सच ही छुपाने की ये पूरी फैमिली कोशिश कर रही है, सच ही छुपाने की। और वो सच बाहर तभी आ पाएगा जब एक्चुअली ये केस कानून के हाथों में जाएगा। फिर वो खोद खोद के सच लाएंगे, वो लाएंगे खोद और कुरेद कुरेद के सच, क्योंकि ये लोग सच कभी नहीं बोलेंगे। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, कैसे भी करके मुद्दा कहीं से कहीं डाइवर्ट हो जाए और जो मेन मुद्दा उठना चाहिए वो खत्म हो जाए। कंट्रोवर्सी तो वहीं पे एंड हो जाती है, वो कंट्रोवर्सी वहीं पे एंड हो जाती है जहां पे अंकल ने बोल दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी पोतियों को ही दूंगा, चीजें नहीं सुधरी तो मैं ये उसको दूंगा जिसने मेरी सेवा पानी करेगा, तब भी नहीं सुधरी तो मैं और मेरी बीवी ने डिसाइड किया है कि हम चैरिटी कर देंगे। प्रॉपर्टी का मैटर यहीं खत्म। सपना ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट बहुत पहले और कई बार व्लॉग में दे चुकी है कि उनको इनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। चाहिए होता तो सबसे पहले अपना स्त्री धन उठा के लाती वहां से, और कोई नहीं रोक पाता। वो नहीं लेके आई, अपने पति के दिए हुए गिफ्ट तक उसे देने से मना कर दिया, वो नहीं लेके आई। ठीक है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड है कि उसको नहीं चाहिए, और आज फिर से व्लॉग में दोबारा से उसने क्लियर कर दिया कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और अगर आप सच में इसको दान देना चाहते हैं तो मेरा इसमें पूरा पूरा अग्री हूं मैं। जहां साइन करने होंगे बता देना, साथ चलेंगे, साइन कर देंगे और दे देंगे दान। इससे बड़ी बात और कोई क्या बोल देगा? इससे बड़ी बात कोई और क्या बोल देगा कि वो ये भी बोल रही कि विला फार्म हाउस वो भी दान देना है तो वो भी मैं देने को तैयार हूं, बता देना मेरे साइन कहाँ चाहिए, साथ में चल के सोशल मीडिया पे बकायदा दिखाएंगे। इससे बड़ा प्रूव और क्या चाहिए? अब मैं बोलूं इनिशिएटिव लो, अब एक बार जाके दिखाओ, अब जाके दिखाओ थोड़ा ट्रस्ट की तरफ, थोड़ा जाके दिखाओ अब चैरिटी की तरफ दिखाओ। अब हमें दिखाओ हमें कि कैसे आप दोनों दान करते हुए साइन करके ये किसी और को दान करने का इतना दिल रखते हैं। बोलते ना बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, बातें छोकने को यहाँ कोई कितनी भी बड़ी बड़ी छोक दे, बोलने में और उस चीज को करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अंकल जी ने बोला मैंने पेपर भेज दिए, मैंने पेपर भेज दिए, वो तू रख ले, रख ले, मुंह से बोलना रख ले, लेकिन क्या डॉक्यूमेंटेशन करके दे दी प्रॉपर कि नहीं ये तेरा ही हुआ, मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पे बोल देना कि मैंने बोला तू रख ले, और उसको एक्चुअल में दे देना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीनी चीजें कागज में लिखित रूप में चलती हैं, वर्बली नहीं चलती, लिखित रूप में बकायदा पेपर के साथ बन के चलती हैं। तो बोलना और करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड पॉइंट कि अपनी लाइफ में छोटी बच्ची ने बोला कि सपना की मम्मी के साथ मम्मी का अच्छा बर्ताव रहता था, अच्छा स्वभाव रहता था, वो साथ में बैठ के चाय वाय पीते थे, प्यार से बात करते थे। बोला अपनी लाइफ में। अंकल ने कल अपनी वीडियो में बोला कि मेरी बीवी उनसे घृणा करती है, करती थी और हमेशा करती रहेगी। अब इन दोनों में कौन सच बोल रहा था? एक ने कहा कि भाभी झूठ बोलती है, भाभी की मम्मी के साथ मम्मी का व्यवहार अच्छा है, वो चाय वाय एक साथ पीते हैं, हंसते बोलते हैं। दूसरी तरफ अंकल ने बोला है कि मेरी तो बीवी उनसे घृणा करती है और जिंदगी भर करती रहेगी। यहां पे भी एक ही बात की दो दो डिफरेंट स्टेटमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लू पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली बताए नहीं जा रहे हैं, और ये लोग खुद एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ घुमाने वाली बातें। अपने बेटे का केस सॉल्व कराने के लिए आपको कोई दूसरी औरत का सहारा क्यों चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, क्या आप केपेबल नहीं हैं? आपके पास तो इतने जवान जवान 3-4 लड़के हैं, आप उनके साथ भागा दौड़ी कर सकते हो, जो आपके साथ सुख दुख में खड़े हैं बराबर, इवन प्रशासन से ही हैं। आपको फिर भी एक दूसरी औरत के सहारे की जरूरत है? चलिए, आपके हिसाब से वो एक सड़क दुर्घटना ही थी और जो अलका है वो किसी और ट्रैक में जा रही है, वो सटीकता नहीं है। लेकिन सड़क दुर्घटना में भी क्या आपका मन नहीं करता उस आदमी को पकड़ने का, जो इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए किसी को नहीं, आपके बेटे को कुचल के चला गया? क्या आपका मन नहीं करता उसको पकड़ने का, उसको अंदर डालने का, उसको सजा दिलवाने का? इसका तो बनना चाहिए ना। क्या आप उसे पकड़ना नहीं चाहते? कैसे उसे छोड़ना चाहते हैं आप? उसकी इतनी बड़ी गलती आप माफ करना चाहते हैं, इतनी बड़ी गलती माफ करना चाहते हैं, तो फिर अपनी बहू की भी गलतियां माफ करके उसको अपना लीजिए। अगर आप, एक क्राइम ही हुआ, सड़क में किसी को मार देना भी एक क्राइम ही हुआ, अगर आप एक क्रिमिनल को माफ कर सकते हैं, एक क्रिमिनल को छोड़ सकते हैं इतना बड़ा क्राइम आपके साथ करने पे, तो फिर आप अपनी बहू की गलतियां माफ करके उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? अपनी 2 पोतियों के लिए वो क्यों नहीं कर सकते? तो चीजें बहुत सारी हैं। आज सपना ने तो चलो यहां दोबारा से तिबारा से अपना बयान दे दिया कि प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, और वो इस चीज के लिए है, जब वो उस घर से निकली थी सब कुछ छोड़ के ही निकली थी। लालच होता आपकी प्रॉपर्टी का तो अपना घर नहीं बनाती, दिखाती नहीं अपना घर बना के, गरीबी में रहती किराए में, उसे और सिंपैथी मिलती कि देखो घर होने के बाद, जमीन होने के बाद, प्रॉपर्टी होने के बाद ये दर दर अभी भी किरायों में भटक रही है। नहीं लेती प्रॉपर्टी, नहीं लेती अपना घर, दिखाती सिंपैथी कार्ड खेलती। नहीं पता चलता किसी को कि इसके पास इतने पैसे हैं कि इसने घर ले लिया, लोन पे लिया, कैसे लिया। नहीं लेती गाड़ी, नहीं दिखाती, भटकती रहती ऑटो में ये करके, और उसको सिंपैथी मिलती दुनिया की, और दुनिया इनको कोसती कि देखो इतना बड़ा घर होने के बाद, जमीन जायदाद होने के बाद आज बहू और पोतियां कैसे दर दर भटक रहे हैं। उसने अपनी मेहनत से अपने लिए तो छत का इंतजाम कर लिया, किसी और की छत पे वो निर्भर नहीं हुई, आपकी छत के भरोसे वो नहीं रही कि आप उसको अपनी छत के अंदर बुलाएंगे। उसने अपने छत का इंतजाम कर लिया। अगर लालच होता तो नहीं करती इंतजाम, नहीं करती, इंतजार करती कि मेरे को ही मिलेगा, वो लड़ती उस चीज के लिए और उसको मिलता भी, क्योंकि उसके पति का हक उसको मिलता। कोई दुनिया की ताकत नहीं उससे ये हक छीन सकती, उसके पति का हक उससे और उसके बच्चों को मिलने से। लेकिन नहीं किया ना, थोड़ा डीपली चीजों को एनालाइज करिए। प्रॉपर्टी यहाँ पे मैटर है ही नहीं। यहाँ पे मैटर, जो भी लोग सपना की पुरानी वीडियोस देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, कई बार उसने इस बात की हिंट दी है कि मेरे परिवार को बाहर वाले भड़का रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में बात सच यही है कि आंटी के मायके का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनकी फैमिली में। क्या कभी अंकल की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट देखा है? अंकल की भी बहनें हैं, उनके भी भाई बंधु होंगे, क्या उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंटी की ही फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और सपना ने अपने व्लॉग में कई बार उनको बोला है कि मेरे घर में भड़काओ मत, मेरे घर में ये सब चीज़ें मत करो, मैं उनका बेटा भी हूँ, बहू भी हूँ। और अपनी दोनों बच्चियों के साथ कभी ये नहीं बोला था कि मेरी 2 बच्चियां हैं, हमेशा ये बोला मेरी 3 बच्चियां हैं और इनका फ्यूचर मेरे को अच्छा बनाना है। जाके एक बार पुराने व्लॉग देखो तो आज सपना कुछ लोगों की नज़र में विलन बन गई, बहुत बुरी बन गई। इसी सपना की वो वीडियोस भी देखो जब सपना डंके की चोट में ये बोलती थी कि मेरी 3 बेटियां हैं और इनका भविष्य मैं बनाऊंगी, मैं अपने माता पिता के लिए बेटा बन के दिखाऊंगी, उनके दोनों बेटे बन के। और शिकायत सिर्फ तब भी उसको बाहर वालों से रहती थी, क्योंकि कुछ तो उसे पता चलता होगा कि बाहर वाले उसके घर में डिस्प्यूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो पता चलता होगा। एक औरत हर उस हद तक बर्दाश्त करती है जिस हद तक उसको इतनी सी भी होप होती है कि मेरा परिवार सही हो जाएगा। एक ही बार घरेलू हिंसा होने के बाद दौड़ती नहीं है लड़कियां, एक बार बर्दाश्त करती है, 2 बार, डिपेंड करता है किसके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी सहनशीलता है, बर्दाश्त करती है। हर कोई अपना घर तोड़ के तब घर की दहलीज से बाहर भागता है जब चीज़ें अति हो जाती हैं, तब उसको ये लगता है कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है चीज़ें सुधारने की। वरना हर लड़की मुंह बंद करके पहले सिर्फ यही कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से मेरा घर बच जाए।
झटके में तोड़ने के लिए कोई लड़की आगे नहीं बढ़ती, किसी भी तरीके से मेरा घर बच जाए। एक्चुअली ये फैमिली लिटरली बहुत डेंजर है। मुझे नहीं पता कि अलका क्या सोच के इस फैमिली के इस चीज में कूद पड़ी है। तो सोच समझकर घुसना, क्योंकि जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक कंप्लेन नहीं कर पाए और सारा ब्लेम अब कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहा है। जो टुकड़ों को देने की बात कर रहे हैं, अभी तक उन्हें संभाल के रखा गया है। जो काम अलका को बोला जा रहा है करो, वो टुकड़े लेके ये खुद भी तो जा सकते हैं। इन्हें क्यों कोई औरत चाहिए इनके घर के चिराग को इंसाफ दिलाने के लिए? ये काम ये खुद भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों चाहिए? तो इट्स वेरी डेंजरस, मेरी चीजें सुन के, इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के लेवल सुन के कि ये तो पुश्तों को सदमे में डालने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ इस जनरेशन तक ही खत्म नहीं करने की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक को टारगेट कर दिया। आप सोच रहे हो माइंड कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलनी। यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।